Welcome back, guys. We are again in front of you to discuss the market updates. जैसे कि रोज हम लोग करते हैं, मार्केट का आउटलुक क्या रहेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक कल के लिए, आज क्या हुआ मार्केट में, कैसे हमने उसको डील किया, कैसा रहा आज का मार्केट, क्या है सेंटिमेंट्स कैरी और हो सकते हैं, और क्या सेक्टर्स में आज हमने क्या मूवमेंट्स देखी, वो सब मार्केट में जो भी हमको लगता है वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मेन न्यूज फ्लोज में तो ऐसा चल रहा है कि मार्केट में अभी Q1 FY 2026 के रिजल्ट्स पब्लिश हो रहे हैं। टीसीएस पे हमने डिस्कस किया था, टीसीएस का फॉलोअप, फिर एचसीएल टैक के रिजल्ट्स आए। एचसीएल टैक्स के बाद में आज अब विप्रो का रिजल्ट हमने देखा। बैंकिंग सेक्टर्स के रिजल्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं, आज एक्सिस ने इनॉग्रेशन कर दिया है रिजल्ट्स आउट करने का। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग रिजल्ट्स भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ ब्रीफ आउटलुक आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि इन केस अगर आपको रिजल्ट डिस्कस करने हैं तो हम लोग उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ इसलिए उसको चर्चा में लाता हूँ क्योंकि वो रिजल्ट्स डिराइव करते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को। जैसा कि हमने देखा टीसीएस की वीक से रिजल्ट से, मतलब 1-1.5% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ ऑन ऑल जो सब चीजें हैं टीसीएस के रिजल्ट्स में, तो मतलब मॉडरेट टू वीक रिजल्ट्स में उसको कंसिडर किया जाएगा। तो उससे हमने आईटी में इम्पैक्ट देखा। आईटी ऑलमोस्ट टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद में 5 to 7% तक डिस्काउंट कर चुके हैं, प्राइसेस को करेक्ट हो चुके हैं। और अब स्टार्ट होगा नेक्स्ट सेशन जो बैंकिंग का है। हमेशा एक शेड्यूल बना हुआ है रिजल्ट्स का, पहले आते हैं अपने इन आईटी सेक्टर्स के रिजल्ट्स, फिर उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर्स आते हैं, फिर रेस्ट ऑफ अदर्स कंपनी धीरे धीरे फ्लो करती है। दो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स जो कि निफ्टी में अच्छा वेटेज रखते हैं, जिसमें अच्छी अच्छी कंपनीज है एक्चुअल में, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आईटी, ये ही डिराइव करते हैं निफ्टी को, मेजर पार्ट इनका ही निफ्टी में प्रोपोर्शन है। तो इनके रिजल्ट्स मैटर करते हैं। स्टार्टिंग में कोई भी रिजल्ट सीजन स्टार्ट होता है तो ये लोग अपने रिजल्ट पब्लिश करना स्टार्ट करते हैं। तो टीसीएस का हमने देखा, उसके बाद में एचसीएल टेक का आया, उसके बाद में विप्रो का आया, आज एक्सिस बैंक का आया, कल लाइंड अप है आई थिंक रिलायंस का। इम्पॉर्टेंट डे, इसको भी हमको डिस्कस करना है। कल रिलायंस का रिजल्ट है तो मार्केट में उस तरह की एक्सपेक्टेशन रहेगी। जनरली रिलायंस पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन एक माहौल बना हुआ रहता है, वो माहौल मार्केट डिस्काउंट करेगा। ठीक है। तो रिलायंस का एक मेजर रिजल्ट है, बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है निफ्टी में रिलायंस का। फिर लाइंड अप है सैटरडे को, आई थिंक एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आएंगे, एंड सैटरडे को एक बैंक का और शायद लाइंड अप है। तो ये रिजल्ट अपना कैरी ऑन करेगा रिजल्ट सीजन, और ये डिराइव करेगा मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के सेंटिमेंट्स को। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज निफ्टी में कैसा रहा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो कल का क्या डिस्कशन था, थोड़ा सा मैं उसको रिवैम्प कर देता हूँ, एक रिवाइज कर देता हूँ, ताकि एक थ्योरी, ये क्या होता है कि जैसे हम लोग जो आउटलुक डिस्कस करते हैं ये कैरी फॉरवर्ड में चलता है। मतलब दैट मीन्स जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, जो मार्केट का हमारा आउटलुक होता है, वो सेकंड डे डिराइव करता है, फिर थर्ड डे डिराइव करता है। तो ये एक है ना, ऐसी फ्लोलेस प्रोसेस है, क्योंकि मार्केट वीक में 5 डेज चलते हैं, तो ये फ्लोलेस प्रोसेस है। चार्ट को भी आप ना सिंगल किसी यूनिट में, सिंगल किसी फ्रेम में मतलब आइसोलेट तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो ये कंटिन्यूशन में चलता है। इसलिए थोड़ा सा मैं उसको सॉरी इसलिए मैं थोड़ा सा उसको रिवैम्प कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, जिससे कि हमारी थ्योरीज और ज्यादा बेटर क्लियर हो सके। ठीक है। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है, जिसमें कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी 20 EMA से जो ये पुल बैक देखा था हमने। ठीक है। तो ये 25,000 से पुल बैक देखा था, कल हमने ये डिस्कस किया था अपने वीडियोस में और रिटर्न आउटलुक में भी, कि निफ्टी 20 EMA से 20 डैमा से रेसिस्टेंस ले रही है। दो अटैम्प्ट हमने यहाँ पे देखे डेली वाले कैंडल्स में, कि फर्स्ट अटैम्प्ट में पुश किया निफ्टी को नीचे,
20 डायमा 250 240 के आसपास है, 25,240 250। आज थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि मार्केट ड्रैग डाउन हुआ है इसलिए, है ना। तो अब ये नियरली अबाउट आपका 20 डायमा 230 के आसपास आ गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये यहाँ से रेसिस्टेंस रेगुलर मेंटेन था 2 दिन से, और आज हमने उसका फॉलोअप देखा। कल हमने डिस्कस किया था कि कल की जो कैंडल बनी है वो एक डॉजी कैंडल है, जो मार्केट में इनडिसिसिवनेस को बताती है कि मार्केट में बुल्स एंड बियर्स इक्विलिब्रियम में है। हमने ओआई डेटा डिस्कस किया था, उसमें भी हमने ये फाइंड आउट किया था कि मार्केट में दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, इनडिसिसिव स्टेट में है, और वो आगे मार्केट को डिराइव करेगी। ठीक है, तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर हमने देखा था यहाँ पर। आज उसका फॉलोअप कैंडल बना है, और आज के कैंडल को बहुत ही मतलब एक तरह से पैनिक कैंडल बना है, क्योंकि मार्केट ने 2 दिन रेसिस्टेंस लेने के बाद में आज पुश किया मार्केट को नीचे की साइड में। ये अच्छा है मार्केट में कि आज की क्लोजिंग 25,100 के ऊपर है। ये बहुत अच्छी चीज हुई है मार्केट में कि मार्केट यहाँ से 250 240 के आसपास से रेसिस्टेंस लेता हुआ आया, और थ्रू आउट डे जो हमने मूवमेंट देखी, थ्रू आउट डे मार्केट की मूवमेंट नेगेटिव साइड में थी। मार्केट कभी भी टर्न अराउंड सिचुएशंस में नहीं लगा। थोड़ा सा जब हम लोग फर्स्ट हाफ की बात करेंगे तो मार्केट फर्स्ट हाफ में रीलोकेट कर रहा था। फर्स्ट हाफ में उसकी क्लोजिंग 25,200 के आसपास दिख रही थी, उसी के आसपास पेंडुलम की जैसे मूव कर रहा था। लेकिन जब 25,200 जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, वहां से उसने रेसिस लेना चालू किया, तो लास्ट में सेकेंड हाफ में मार्केट ने एकदम से बहुत ज्यादा पुश किया 25,100 तक। हमारी थ्योरी ये थी कल के लिए कि मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है, मार्केट में इंटेंट नहीं है, और मार्केट रेसिस कर रहा है 20 डायमा को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं थे। ये सारी चीजें इंडिकेट करती थी कि मार्केट ज्यादा मूव नहीं करेगा, मार्केट की मूवमेंट्स एक लिमिटेड लेवल तक रहेगी। हालांकि मूवमेंट वाइज तो अभी भी 100 पॉइंट की कैंडल अप्रॉक्स बनी है, मतलब 240 से 100 के आसपास। हाँ, तो 100 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 100 110 120 पॉइंट्स की करीब कैंडल बनी है। लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो इम्पॉर्टेंट है। मार्केट ने 25,100 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो अभी भी थोड़ा सा संभावना बची हुई है। लेकिन एक चीज और नोटिस करने की है मार्केट में, अगर हम अभी करंट हमारे ट्रेंड पे बात करें, इस ट्रेंड को भूल जाते हैं, हम अभी करंट ट्रेंड पे बात करते हैं। जब मार्केट ने यहाँ पर एक पीक बनाया और मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करना चालू किया, मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट नहीं बोलेंगे, करेक्ट करना यहाँ से मार्केट चालू किया। करेक्ट करने के बाद में एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल था 25,400 का, यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया, मार्केट ने पुल बैक दिया। पुल बैक से वापस सेम इंटेंसिटी के साथ में मार्केट फॉल हुआ। 400 पॉइंट का 500 मान लो, क्योंकि ऊपर भी जा चुका था। पुल बैक 120 पॉइंट का पुल बैक दिया था। इस पुल बैक से जब मार्केट ड्रैग डाउन हुआ, करेक्ट हुआ मोर, तो मार्केट ने 25,000 पे स्टे दिया। यहाँ पर एक पुल बैक मिला हमें। ठीक है, यहाँ पर एक पुल बैक मिला, वो पुल बैक रेसिस्ट हुआ 20 डायमा से, और आज उसका फॉलोअप मिला है नीचे की साइड में। ठीक है, तो कोई नोविस भी होता है तो उससे अगर मैं आपसे आज करूं, ये कौन सा स्ट्रक्चर मार्केट में चल रहा है, अगर इस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है मार्केट में। मार्केट में ये स्ट्रक्चर है नेगेटिव ट्रेंड लाइन का। यहां से पुल बैक आया, इसको लोअर लो बोलेंगे। ये यहां से पुल बैक, पुल बैक के बाद में अगेन लोअर लो, फिर ये लोअर हाई। ठीक है, ये हाई, डाउन, दिस, दिस। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन कब आता है? डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन आता है जब मार्केट अपने लोअर लो को ब्रीच करता है। ये लोअर लो है हमारा 25 के पर, 25,000 पे हमारा लोअर लो है। अगर इसका कंटिन्यूएशन आता है तो ये एक तरह से करीब करीब प्रोबेबिलिटीज हाई होगी उस जगह पे कि मार्केट यहाँ से और ज्यादा फॉल देगा, 25,000 के नीचे जाता है। यहाँ पे हमको एक सपोर्ट में मिल रहा है जो कि 50 डायमा का है। कल हमने डिस्कस किया था 20 ईएमए से रेसिस्ट करता है अप ट्रेंड में
तो नेक्स्ट जो सपोर्ट हम सीख करते हैं या मार्केट जो सपोर्ट सीख करता है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डैमा का होता है, जो कि 50 डैमा है। चार डैमास हम लोग यूज करते हैं जनरली मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के पैटर्न्स को समझने के लिए। 20 डैमा, 50 डैमा, 100 डैमा एंड 200 डैमा। 200 डैमा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानी जाती है। 200 डैमा के नीचे मार्केट अपना मोमेंटम चेंज कर देता है, कंप्लीटली नेगेटिव टेरिटरी में चल जाता है मार्केट, जो करेक्शन 200 डैमा के नीचे जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाता है। कल्चर चेंज हो जाता है, सेंटिमेंट्स कंप्लीटली रोल ओवर हो जाते हैं, कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जनरल चीज समझने के लिए। अब हमारा क्या पॉइंट है? हमारा पॉइंट है कि 25,000 अगर मार्केट ब्रीच करेगा, इन केस अगर यहाँ से और नीचे आता है, तो ये फॉलो अप माना जाएगा इस डाउन ट्रेंड का। ये जो डाउन ट्रेंड अभी अभी फ्रेम हुआ है मार्केट में, इस डाउन ट्रेंड का फॉलो अप माना जाएगा, और वो फॉलो अप नीचे कहीं तक भी ड्रैग कर सकता है। अब उसका हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते जब तक कि मार्केट उस कंडीशन में नहीं जाता है, हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते कि कितना ड्रैग करेगा। लेकिन दिख रहा है अगर 25,000 ब्रीच किया तो फर्स्ट सपोर्ट हम लोग कंसिडर करेंगे 25,930 के आसपास, जो कि है हमारी 50 डैमा। अगर मार्केट यहाँ से कॉलेप्स करता है तो ये 900 के आसपास मिलेगी आपको, 890, 880 या 900 के आसपास ये 50 डैमा हमको यहाँ पर मिलेगी। तो 900 नेक्स्ट हम लोग वॉच करेंगे कि मार्केट 50 डैमा पे कैसा करता है। 50 डैमा से भी नीचे आता है तो 800 ऑस्किलेटर हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट वेट कर रहा है मार्केट का। यहाँ पर ये पैटर्न और ज्यादा इंटेंसिव हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब वो लोअर हाई बनाएगा इस पॉइंट पे 25K पे, 25K पे फॉल रुकता है तो ये एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनेगी। लेकिन ये सब चीजें अभी सिर्फ एक एनालिसिस का पार्ट है, अभी मार्केट में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम लोग सिर्फ प्री एज्यूम कर रहे हैं उस चीज को, या हम लोग उस चीज को प्री एज्यूम कर रहे हैं, और हम लोग उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिनेरियोज मार्केट में फर्दर बन सकते हैं इन केस अगर ये फॉल कंटिन्यू होता है। 25K पे अगर मार्केट स्टॉप लेता है, 25,100 पे मार्केट यहाँ से स्टॉप लेता है, तो ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट ने अगेन पुल बैक प्रोवाइड किया है। अब वो पुल बैक कितना स्ट्रांग है, वो मार्केट को कितना पुल्ड कर सकता है, किस लेवल पे जा सकता है, वो सारी चीजें एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अब अगर अपन नेगेटिव सिंपल, बिल्कुल सिंपल टेक्निकल व्यूज में आपको बता रहा हूं, अगर मार्केट 240 250 के ऊपर निकलता है, 20 डैमा को ब्रीच करता है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रीवियस जो इमीडिएट आपका जो पीक था, इमीडिएट पीक रेसिस्टेंस था, जिसकी रेलिवेंस ज्यादा थी क्योंकि वहां पर 20 डैमा भी है। अगर मार्केट इसको ब्रीच करता है तो मार्केट में ये ट्रेंड कुछ टाइम के लिए नेगेशन में चला जाएगा इस ट्रेंड में, क्योंकि उसने अपना प्रीवियस पीक ब्रीच कर दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल अपसाइड में मिलेगा वो हमको 25,400 मिलेगा। तो दो लेवल्स हमारे माइंड में होने चाहिए अपसाइड में, 300 के आसपास एंड 400 के आसपास। 300 इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, तो मार्केट 250 के ऊपर जाता है तो वो प्री अज्यूम होगा, एंटिसिपेशन होगा एक प्रकार का कि मार्केट को ऊपर पुल करना है। मार्केट अगर सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर और ज्यादा इंटेंसिटी से पुल करेगा, जो कि 25,400 के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने जनरल साइंस की बात। आज क्या हुआ मार्केट में, कैसे हमने उसको डील किया और कैसा बिहेवियर था, हम इंट्राडे में डिस्कस करते हैं। ये है हमारा 15 मिनट का चार्ट, इंट्राडे का चार्ट। जो हमारा कल का डिस्कशन था वो था 240 250 हमारा इमीडिएट रेसिस्टेंस था, कल की क्लोजिंग 212 के आसपास थी, 25,212 के आसपास थी। हमारा डिस्कशन था 250 के ऊपर मार्केट पुल करता है तो मार्केट 300 350 और 400 की तरफ जा सकता है। और हमने ये भी बात की थी कि ऊपर छोटे टाइम फ्रेम में एक 200 डैमा हमको यहाँ पर विजिबल थी, तो 200 डैमा पर भी हमें मार्केट का नेचर देखना पड़ेगा। तो मार्केट ने एग्जैक्टली सुबह वहीं से रेसिस्टेंस लेना चालू किया, जो हमारा रेसिस्टेंस लाइन थी 240 के आसपास की, वहीं से रेसिस्टेंस लेना चालू किया।
हमारा इमीडिएट सपोर्ट था 180 के आसपास, जो कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था। 180 हमारा इमीडिएट सपोर्ट था। और डाउन साइड में हमारा डिस्कशन था, अगर 180 को मार्केट ब्रीच करता है तो वो कोशिश करेगा 25,000 के लेवल पे वापस जाने की। ठीक है। तो उसके बीच में जो हमने लेवल डिस्कस किए थे वो थे 140। भाई मार्केट एकदम से तो इतना इंटेंसिव फॉल करता नहीं है, मार्केट लेवल बाय लेवल बाय लेवल बाय लेवल बाय चलता है, उसमें बीच में पुल बैक्स भी आते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में भी होता है, छोटे 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी होता है, 15 मिनट में भी होता है। मार्केट का नेचर है, जिगजैग मोशन करता है मार्केट। तो मार्केट ने जब यहाँ से नीचे 180 को ब्रीच किया, तब मार्केट ने ऊपर से रेसिस्टेंस मिला, एक स्कैल्पिंग मूव हमको यहाँ मिला। और मार्केट ने 180 ब्रीच किया तो हमने उसका फॉलोअप किया 140 तक, जो कि हमारा पहले से मार्क्ड लेवल था। इसके बाद में यहाँ से पुल बैक मिला, यहाँ से पुल बैक मिला 200 के आसपास, वापस से रेसिस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन ऑफ ईएमएस बन गया था। कल की जो हमारी इमेज थी जंक्शन ऑफ ईएमएस, ये डिस्कस किया था हमने, 200 एंड 180 के बीच में जंक्शन ऑफ ईएमएस है। तो ये एरिया अनडिसिसिव रहेगा, नीचे जाता है तो रेसिस्टेंस का काम करेगा, ऊपर जाता है तो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने रेसिस्टेंस प्रोड्यूस किया, रेसिस्टेंस फील किया, और उसके बाद में जो ये फॉल दिया वो जाके रुका है 25,100 के आसपास। ठीक है। तो ये तो थी हमारी आज तक की, आज का डिस्कशन क्या था मार्केट में। अब नेक्स्ट हम कल के लिए क्या आउटलुक रखते हैं, कल क्या हो सकता है। तो कल के लेवल अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेवल प्रिंटेड है चार्ट में, पहले से हम लोग उसका प्रिंट करके चलते हैं, हम लोग लेवल्स को पहले से आइडेंटिफाई करके रखते हैं। ठीक है। तो मार्केट उन्हीं लेवल्स पे रिएक्ट करता है जो लेवल्स हम लोग डिजाइन करते हैं, जो लेवल्स एक कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट निकालता है मार्केट में, उसी लेवल्स पे सारी चीजें होती है। क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर है कि जो हिस्टोरिकल प्राइसेस, हिस्टोरिकल जो मूवमेंट्स होती है, उस मूवमेंट्स पे मार्केट का नेचर डिसाइड करता है। ठीक है। तो हमारा आज का जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 25,100 पे। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? 25,100 हमारा जो ये बॉक्स पैटर्न हमने बनाया था, इस बॉक्स पैटर्न का अपसाइड वाला रोप है। ठीक है। तो ये बॉक्स पैटर्न का अपसाइड रोप है, 25,100 इंपॉर्टेंट रहेगा कल भी मार्केट के लिए। अगर यहाँ पर ब्रीच करता है, लास्ट की जो हाफ एन आवर की कैंडल्स थी, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे रिजैलियंस दिखाया था, थोड़ी सी यहाँ पे लॉन्ग विक कैंडल दिख रही है, दैट मीन्स 25,100 पे थोड़ा सा बाइंग एक्टिव थी, थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे देखा गया था। ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट प्रोड्यूस किया, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से कि मार्केट अभी इसका पुल बैक हमको यहां से देगा। ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये इमीडिएट सपोर्ट हम क्या कंसिडर करेंगे? 25,100। अगर मार्केट यहां से फॉल होता है, अगर मार्केट यहां से और करेक्शन टेरिटरी में जाता है नीचे की साइड में, तो फर्स्ट सपोर्ट हमारा रहेगा नीचे की साइड में 25,060 का, जो कि ये यहाँ पर इसकी रेलिवेंस है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी प्राइस एक्टिविटी देखी गई थी रेसिस्टेंस में। ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ, एसआर फ्लिप्स मार्केट में कॉमनली होते हैं। एसआर फ्लिप्स का मीनिंग होता है सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब किसी सपोर्ट से जब किसी रेसिस्टेंस से मार्केट पुल करता है ऊपर, रेसिस्टेंस को ब्रीच करता है, तो जब मार्केट वापस रिट्रेसमेंट में नीचे आता है, तो जनरल केसेस में आमतौर पर मार्केट वहां पर सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेता हुआ वो इंपॉर्टेंट फिगर है, पहला रेसिस्टेंस लिया था, वहां पर सपोर्ट मैक्सिमम केसेस में, किसी का भी चार्ट उठा लो, वहां पर मैक्सिमम केसेस में सपोर्ट देखा गया है। सेम स्टोरी वाइस वर्सा फ्रॉम रेसिस्टेंस, फ्रॉम सपोर्ट। जब मार्केट किसी सपोर्ट को ब्रीच करता है, तो जब वो पुल बैक लेगा, तब उस लेवल्स पे मार्केट रेसिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अपना रोल चेंज करते रहते हैं। मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स में भी करते हैं, ये मार्केट का एक नॉर्मल फिनोमिना है। ठीक है। तो ये इसकी रेलिवेंस बताई कि 25,100 को हम इमीडिएट सपोर्ट की जैसे कंसिडर करेंगे। अगर ये कल ब्रीच होता है, मार्केट नीचे जाता है और करेक्ट होता है, तो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट हमको मिलेगा 25,060 के आसपास। अगर इसको भी ब्रीच करता है, तो ये क्लियर साइन होंगे कि मार्केट 25K के आसपास जा सकता है। 25 के ब्रीच करना हुआ तो यहाँ पर
जो कैंडलस्टिक बनेगी, यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा उसको क्लियरली वॉच करना पड़ेगा। 25 के बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर इन केस मार्केट इसको ब्रीच करता है तो ये एक प्रॉब्लमेटिक साइन होगा फर्दर पोजिशनल आउटलुक के लिए भी। इस नंबर को ब्रीच करता है तो 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट की ब्रीचिंग ब्रीचिंग नहीं मानी जाएगी। सिग्निफिकेंट ब्रीचिंग मैं वर्ड यूज करता हूँ। सिग्निफिकेंट ब्रीचिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट वहां पर कुछ ऐसे कैंडल्स बनाने लगे जिससे हमें ऐसा मतलब एक नॉर्मल एनालिसिस में हमको ऐसा पार्ट समझ में आए कि मार्केट यहाँ से वापस पुल बैक कर सकता है। ठीक है, दो तरह के कैंडल्स होते हैं। एक कैंडल्स होते हैं जो सिस्टमैटिकली एक नॉर्मल फ्रेम में बनते हैं और उनके मीनिंग्स अलग होते हैं। एक कैंडल होते हैं एग्रेसिव कैंडल। ठीक है, एग्रेसिव कैंडल्स जब भी किसी लेवल्स के नीचे या ऊपर बनने लग जाते हैं तो वहां से मार्केट का मोमेंटम समझ में आता है कि मार्केट ने क्या रिएक्ट किया। जनरली बड़े किसी लेवल पे बहुत अच्छी राइटिंग्स होती है मार्केट में, बहुत भारी मात्रा में बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ में पोजीशंस क्रिएट होती है। तो जब वो उस लेवल के पास इंटेंसिव तरीके से जाता है या मार्केट को फील होता है कि इस लेवल को ब्रीच कर सकता है, अपसाइड या डाउनसाइड दोनों के लिए कॉमन फिनोमेना डिस्कस कर रहे हैं, जब उस लेवल को मार्केट को लगता है कि ब्रीच कर सकता है तो वहां पर लिक्विडेशन स्टार्ट होता है। जो पोजीशंस हैं वो लिक्विडेट होना चालू करती है, वो पोजीशंस हैं रिवर्ट होना चालू करती है। तो उससे मार्केट में 60 70 80 पॉइंट का तो ऐसे ही मूव क्रिएट हो जाता है। जब वो पोजीशन लिक्विडेट होती है तो उसका फॉलोअप ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन उसको कंप्लीट ब्रीचिंग नहीं मानी जाएगी। मार्केट ट्रैप करता है, मार्केट लेवल्स पे ट्रैप करता है, कभी भी एग्जैक्ट लेवल्स नहीं होते मार्केट के। 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट नेचर के हिसाब से मार्केट में लेवल्स चलते हैं। तो हमको बॉडी देखनी है, कैंडल की बॉडी में कितना कितना वेट है, कैंडल की बॉडी देखनी है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने हैं कि कैंडल्स कैसे पैटर्न बना रही है। ठीक है, तो 25 के अगर इनकेस बीच करता है तो पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे और ज्यादा ट्रेड करके आए। जैसे हो सकता है कि 940 920 तक भी जा सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि मार्केट क्लोज कैसे करता है। अगर 25 को डेली क्लोजिंग 25 के नीचे आती है तो वो नेगेटिव साइन होगा। फिर उसके बाद में हमको 50 डैमा का सपोर्ट देखना पड़ेगा कि 50 डैमा के वहां पर जाकर मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। 50 डैमा के नीचे 25,800। ठीक है, तो कल के लिए ये हो गए हमारे इमीडिएट सपोर्ट का लेवल 25,100। इमीडिएट रेसिस्टेंस हम लोग कंसिडर करेंगे 25,140, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। इम्पोर्टेंट लेवल हमने मार्क किया हुआ है 25,140। 140 को हम कल इमीडिएट रेसिस्टेंस की जैसे कंसिडर करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट को पहले फेस करना पड़ेगा रेसिस्टेंस हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग ईएमए का 15 मिनट टीएफ पे, जो कि 180 और 200 के आसपास हमको मिलेगी। 180 200 पे मार्केट का नेचर देखना है। अगर इसको भी ब्रीच करता है मार्केट तो हमको 250 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। रियल जो मार्केट में पॉजिटिवनेस आएगी, पोजिशनली भी बात कर रहा हूँ और इंटरडे में बात कर रहा हूँ, रियल बुलिशनेस हम लोग कंसिडर करेंगे जब मार्केट इस पीक को डिसिसिव तरीके से सिग्निफिकेंट तरीके से ब्रीच करता है। तब हम कंसिडर करेंगे कि मार्केट का मोमेंटम अब चेंज हो चुका है, अपसाइड हो चुका है। अगर यहाँ पे वापस रेसिस्ट करता है इस एरिया में 200 से 240 के बीच में पुल बैक में, अगर यहाँ से रेसिस्ट करता है तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे कि मार्केट यहाँ से वॉलेटाइल है, साइडवेज जोन में मूव कर रहा है। साइडवेज जोन्स भी छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। इस साइडवेज ये जो साइडवेज जोन हमको यहाँ पे दिख रहा है, इस साइडवेज जोन का रेंज अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स हैं। 200 पॉइंट्स के आसपास इसका साइडवेज जोन मान सकते हैं। वैसे तो 150 पॉइंट्स ही है, लेकिन मैं इसको भी कंसिडर करूंगा कि मार्केट यहाँ पर भी आके साइडवेज हो सकता है ना। तो इस पैटर्न को हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट कैसी कैंडलस्टिक फॉर्म कर रहा है, किस जगह पे क्या फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। इमीडिएट रेसिस्टेंस क्लियर 140। 140 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 180 से 200 की रेंज ये वॉच करनी पड़ेगी। अगर यहाँ से भी डिसिसिवली क्रॉस करता है तो डेफिनेटली 250 जो हमारा प्रीवियस पीक रहेगा, यहाँ पे मार्केट को रेसिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर रेसिस्टेंस इसको मार्केट क्रॉस करता है, ब्रीच करता है सिग्निफिकेंट तरीके से, तो मार्केट इस वाले टेरिटरी से बाहर निकलेगा और मार्केट अपसाइड के लेवल्स पे ट्रेड करना चालू करेगा।
ठीक है। तो ये हो गई हमारी इसकी लेवल्स की बात। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं हम, बैंक निफ्टी में क्या हालचाल है। ओके, दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट। कल हमने प्रिपेयर किया था बैंक निफ्टी का चार्ट। ये हमारा बैंक निफ्टी चार्ट है। ठीक है। ये लेवल से क्या किया हम बैंक निफ्टी ने आज। सिफ्टी हमारा क्लियर कट डिस्कशन था कल बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। ये हमने ड्रॉ किया था यहाँ पर हमारा इमीडिएट सपोर्ट। ठीक है। ये इमीडिएट सपोर्ट हमने कहाँ ड्रॉ किया था, 56,000, 57,000 के आसपास मान लो, या 56,950 के आसपास मान लो। ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ किया था 56,900 के आसपास हमारा इमीडिएट सपोर्ट। नो 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 नो, हमने कहाँ ड्रॉ किया था, ऐसा फ्लिप पे ड्रॉ किया था। थोड़ा सा इरेज हो गया आई थिंक वो मेरे से। लेकिन हम लोग 57,000, आज का कैंडलस्टिक चालू हुआ 9:15। ओके, 57,000 और 57,000 और 56,950 के आसपास हमने ड्रॉ किया था हमारा इमीडिएट सपोर्ट। और हमारा डिस्कशन ये था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे ट्रेड करता है, मार्केट यहाँ से फॉल देता है, तो जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग लेवल्स होंगे वो लेवल्स होंगे हमारे 56,900 फर्स्ट लेवल, और ज्यादा वहां से जाता है तो ये लेवल्स हमने, हाँ, ये ड्रॉ किए हुए हैं। ये नीचे नीचे के सपोर्ट लेवल्स थे हमारे, कि मार्केट अगर इसको ब्रीच करता है तो मार्केट हमको कहाँ दिख सकता है। ठीक है। तो हुआ क्या मार्केट में, मार्केट यहाँ से डिप लेना चालू किया। स्टार्टिंग में मार्केट यहाँ से टूटा। नो 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 नो, थोड़ा सा मैं ना लेवल मिस कर रहा हूँ एक्चुअल में। मार्केट कल क्लोज हुआ था 15-15 इस लेवल पे। यस, मार्केट की क्लोजिंग थी कल इस लेवल पे। ये ऐसा फ्लिप हमने ड्रॉ किया था, ये ऐसा फ्लिप यहाँ पर हो रहा है। ये रेसिस्टेंस है, कंटिन्यूसली यहाँ से हमको दिख रहा है विक्स रेसिस्टेंस, ये क्लियरली विजिबल है। यस, ये क्लियरली विजिबल रेजिस्टेंस है। और जब मार्केट इसको ब्रीच करके ऊपर गया, जब वापस आया, तो यहाँ पे सपोर्ट एक्सपेक्टेड है, ऐसा फ्लैप। ठीक है। मार्केट ओपन हुआ हमारे अपसाइड टारगेट्स पे करीब ओपन हुआ, वहां से फॉल स्टार्ट हुआ। जब हमारा इमीडिएट सपोर्ट 57,100 के आसपास, जब हमारा इमीडिएट सपोर्ट मार्केट ने ब्रीच किया, उसके बाद में कंटिन्यूसली यहाँ से रेसिस्टिव था, कंटिन्यूसली डाउनवर्ड मूवमेंट्स मार्केट ने हमको दी। जो लेवल हमने डिस्कस किए थे वो हमारे चार्ट में ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है। हमने लेवल डिस्कस किए थे डाउन साइड में कि मार्केट फर्स्ट लेवल मिलेगा 56,900 के आसपास। वहां से भी अगर मार्केट स्लिप करता है तो मार्केट को मिलेंगे 56,600 के लेवल। ठीक है। तो हुआ क्या मार्केट में, मार्केट में यही हुआ कि हमारा इमीडिएट सपोर्ट जब मार्केट ने ब्रीच किया, उसके बाद में कंटिन्यूसली फॉल मार्केट में देखने को मिला, फॉल ऑफ फॉल था। मार्केट ने यहाँ पर जो हमारे सपोर्ट लेवल थे, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश भी की। प्रीवियस यहाँ पर रेसिस्टेंस था तो सपोर्ट एक्सपेक्टेड था, लेकिन पुल बैक के बाद में फॉल। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट अब हम क्या ड्रॉ करें इसके अंदर। ठीक है। तो इमीडिएट सपोर्ट हमारा यही रहेगा, इमीडिएट सपोर्ट यहीं पे रहना है। ये लेवल है 56,800, 56,800 के आसपास हमारा इमीडिएट सपोर्ट रहना चाहिए। ड्राइंग मिक्स हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट हम कंसिडर करेंगे 56,800। ठीक है। जो कि क्लोजिंग भी है, क्यों, क्योंकि मार्केट बीच रास्ते में क्लोजिंग दी है। यहाँ पर क्लोजिंग
ये जो लेवल है, इस लेवल में मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर यहाँ से मार्केट नीचे ब्रीच करना करता है तो मार्केट 56,600, ये लेवल हमारे को देखने को कल मार्केट में मिल सकता है अगर इसका फॉलोअप आता है। सिंगल ऐसा फॉल नहीं आएगा। फॉल हमेशा मार्केट में जिगजैग मोशन में ही आते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। लेवल्स जब हम लोग डिसाइड करते हैं, लेवल्स जब हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इस चीज का स्पेसिफिकली हमको ध्यान रखना है कि कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव नहीं आते हैं। जब हम 20 बार किसी लेवल पे वॉच करते हैं, 20 बार हम लोग लेवल्स की बात करते हैं, तो एक या दो इंसिडेंट में ऐसा होता है कि मार्केट वहां से स्ट्रेट फॉल देता है या स्ट्रेट अपसाइड देता है। ठीक है। लेकिन जनरली मार्केट जिगजैग मूव करता है। इमीडिएट जो हम लोग रेसिस्टेंस कंसिडर करेंगे वो इस लेवल को करेंगे 56,900। 56,900 मार्केट ब्रीच करता है तो मार्केट पुल करने की कोशिश करेगा 57,000 तक। ये एरिया सारी ईएमएस का है। इस ईएमएस को क्लियरली ब्रीच करने के बाद में फिर मार्केट अपसाइड मूव की प्रोबेबिलिटी वहां से बनती है। ठीक है। तो ये लेवल क्लियर हो गया। इमीडिएट सपोर्ट कंसिडर करेंगे 56,800, यहां से फॉल करता है तो यहाँ पर हमारे को लेवल दिख रहे हैं चार्ट में 56,600 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है। अगर इन केस मार्केट यहाँ से पुल करना चालू करता है 56,900 से, पुल करना चालू करता है तो मार्केट में थोड़ा सा रेसिस्टेंस रहेगा यहाँ तक। इसके बाद में अगर मार्केट पुल करने की कोशिश करता है तो ये लेवल्स हमारे ऑलरेडी डिसाइडेड है। ठीक है। तो ये मार्केट इस तरीके से। आज स्पेशल रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आपको, ये तो जनरली हम लोग अभी हमने नया नया हमारा वीडियो में आउटलुक देना स्टार्ट किया है। तो जनरली हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो भी चीज हम लोग रेगुलर में डिस्कस करते हैं अपने चैनल्स पे, या रेगुलर में किसी की नीड होती है, ट्रेडर्स की या इन्वेस्टर्स की, एक मार्केट आउटलुक उनको मिल जाता है तो उनको काफी हेल्प मिलती है कि मार्केट में क्या लेवल्स हैं, मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स हैं, कैसा डेटा बन रहा है। तो उनको काफी हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक, इन केस अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, आप कुछ और चाहते हैं हमसे एनालाइज करने के लिए, तो आप है ना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग उसको कंसिडर करेंगे और हम लोग हमारे आउटलुक को ऐसा डिजाइन करेंगे कि एक ही वीडियो में हम लोग वो चीज कंसिडर कर सके, वो चीज डिलीवर कर सके। ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड थिंग ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए और हमारे को सपोर्ट करिए। थैंक यू।